आज मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा 10 क्वेश्चनों का। ये जेटीओ का है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीबीएसई में पोस्ट थी, लेवल 10 की थी, मतलब आईएएस के लेवल की थी। हर का ये पेपर भी लीक होने की आ रही है, तो वो तो भाई चलता रहता है। हमारे टाइम पे भी था, आपके टाइम पे भी रहेगा, आगे भी, पहले भी होता था, है ना। बात ये है कि आप नौकरी लगते हो या नहीं लगते। एक एग्ज़ाम को कभी भी टारगेट मत लो, हमेशा ये देखो आपकी नौकरी लगी, है ना। एक एग्जाम को टारगेट रहोगे, उसमें लीक हो जाता है, वो 4-5 साल के बाद वैकेंसी आती है, सभी को समझ आ रहा है। तो समझदारी से तैयारी करनी होती है। अब देखो, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, तो आप फोटो पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये बस वैसे ही लगा रखा मैंने। अब इसमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन अच्छा आया है, इसको कैसे करते हैं समझो। देखो, समिता बोट 34 चलो हिंदी में पढ़ते हैं। समिता 1222 में 34 kg चावल खरीदती है, उसे इसे 8 kg चावल के, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8 kg चावल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक चीज़ समझो, देखो वस्तुओं में क्या होता है, अगर मान लिया आपने 12 वस्तुएं खरीद दी हैं, है ना, और 15 वस्तु बेच दी, तो नुकसान हो गया। क्यों? आपने 3 अपनी जेब में तो देनी पड़ी। अगर मान लिया आपने 12 वस्तु हैं, है ना, और 4 के लाभ पे बेच दी, तो 8 वस्तु बेचोगे, है ना, 4 के लाभ मतलब 4 आपकी जेब में रहेगी, है ना। सभी को समझ में आ रहा है? वस्तु में उल्टा होता है, पैसे में उल्टा होता है। पैसे के उल्टा क्या होता है? वस्तु वाला। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लिया आपके पास 1000 रुपये की चीज़ थी, अगर आप 1200 में बेचोगे जब तब फायदा होगा। अगर आपने मान लिया उसको 800 में बेच दिया तो नुकसान हो जाता है। तो वस्तु में इसका उल्टा होता है, आप ये ध्यान रखना। जैसे मान लिया आपने 1 पेन लिया किसी से, और आप 2 पेन दे रहे हो, तो आपका नुकसान हो रहा है ना। इसी तरह ये क्वेश्चन होते हैं। अब करते हैं शुरू। देखो कैसे, इसमें 34 kg राइस था, है ना, 8 kg के फायदे पे दे दिया, तो 8 kg कम दिया है, कितना आ गया? 26 kg, है ना। तो अब आप तक क्या बताना है, 2 kg चावल का विक्रय मूल्य हमें 1 का निकाल के और फिर 2 का गुणा कर देंगे। 1 का निकालोगे तो कैसे आएगा, तो 12 kg का कितना दे रखा हो गया, फिर 1222, है ना, 1222। सभी को समझ आएगा? बटे में 26 कर देंगे, 1222 बटे में 26 गुणा में 2। अब 13 तक काटेंगे, 13 निम्न 117, 13 चौक 52, तो 94 रुपया आ गया। तो क्वेश्चन आसान था, बस ये चीज़ थी ना, ये जिसको आ जाएगा वो इन क्वेश्चनों को उड़ा देगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कई अच्छे भी आए हुए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये मिक्सचर एंड एरीगेशन का है। इसमें क्या देते हैं, ध्यान देखो, पहले नीचे वाला देखो, ताकि मिश्रण को 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर उसे 25% का लाभ हो। मतलब ये 60 kg जो प्राइस है, ये क्या है, 25% लाभ पर बेचने के बाद का है ना। तो 100% निकालेंगे, क्योंकि ये सारी क्या है, 100% की चीज़ है ना, तो 100%। तो देखो एलिगेशन से करेंगे तो एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, बीच में बीच का। अब 60 kg देखते साथ आपको पता लग जाना चाहिए, और आगे पड़ जाए जब भी पता लग गया कि 25 kg के लाभ पे है, तो 100% निकालेंगे। 60 गुणा में 100 बटे में 125 कितना आ जाएगा, 4 बटे में 5, 5 तक काटेंगे तो 48 आ गया हमारा। बस क्वेश्चन सोल्व। कितना आ गया हमारा, 1:3। सभी को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जो चैनल है ना उनसे भी जुड़े रहें, ताकि आपको और अच्छी क्वालिटी मिले। अब देख पा रहे होगे, अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे होगे। तीसरा क्वेश्चन तो मैंने है ना थोड़ा रिकॉर्डिंग वो कर दी थी। अब अगला देख पा रहे होगे क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लगाए, क्योंकि है ना वो उसमें थे मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो आ नहीं रहे थे, तो हम सोल्व करते हैं। देखो इसमें क्या क्या रखा है, दिनेश अकेले कार्य को 20 दिन में करता है, रितेश अकेले 25 दिन में कर सकता है। रितेश अकेले कार्य शुरू करता है और दूसरे दिन से शुरू करते हुए हर दूसरे दिन दिनेश उसके साथ शामिल होता है। दिनेश आ जाता है हर दूसरे दिन, मतलब ये जो रितेश है ना, ये तो टूटता ही रह है। टूटने का मतलब वो तो काम करता ही रह है। सभी को समझ आ रहा है? तो अब कैसे करेंगे, देखो अब रितेश का इनका पहले तो एलसीएम निकालेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, चलो यहाँ पे भी ठीक है। अब देखो रितेश कितने दिन में करता है, 25 दिन में। ये रितेश, ये दिनेश कितने दिन में, 20 में। इनका एलसीएम कितना आ गया, 100, है ना। इसका मतलब रितेश 4 यूनिट काम करता है एक उसमें, और दिनेश कितना करता है, 5 यूनिट। सभी को समझ आ रहा है? अब रितेश शुरू करता है काम को, पहले दिन के कौन करता है, रितेश। दूसरे दिन क्या हो जाता है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना। ये कह रखा है ना कि दूसरे दिन हर एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे जुड़ जाते हैं ये आपस में। तो ये 9, इसका मतलब अब कितना हो गया, ये 2 दिन का कार्य कितना करते हैं ये दोनों मिलकर, 2 दिन का कार्य 13,
कितने यूनिट 13। अब 13 का मल्टीपल इसके आसपास में कौन सा है 13 सत्ते है ना, इसका मतलब 14 दिन आगे, कितना आगे 14 दिन, थोड़ा भाई लिखा भी नहीं जा रहा, ये 14 दिन है ना। ये 13 तो क्या है इसका यूनिट था, सभी को समझ आ रहा है। अब एक चीज़ देखो 14 दिन तक काम हो गया और 13 सत्ते 91 भी काम हो गया, कितना बच गया 9। तो अब 15वां दिन आएगा, 15वें दिन कौन करेगा केवल रितेश, कितना कर देगा ये 4 यूनिट, रह गया 5 है ना, कितने दिन हो गए 15 दिन हो गए। अब 5 यूनिट रह गया, आज दोनों मिलकर करे कितना है 9 यूनिट है ना, करवाना कितना है 5 यूनिट, तो कितने दिन में कर देगा, तो 15 सही 5/9 दिन में, सभी को समझ में आ रहा है। तो 15 सही 5/9 दिन हमारा क्या आ गया आंसर, सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन बना रखा था ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप है ना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं ये है ना जो PDF होती है वो शेयर करते रहता हूँ। अब इसमें क्या दे रखा है, ये परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CGL में, रेलवे में, सारी जगह आता है। अब इसको कैसे करते हैं समझो, देखो सम ऑफ सैलरीज ऑफ अमन है ना एंड वरुण, अमन एंड वरुण कितनी है 38,000। अमन स्पेंड करता है 70% अपनी सैलरी का, वरुण करता है 80%। सेविंग का क्या रेशियो रह जाता है 5:3 है ना। इसका मतलब ये क्या है सेविंग का, ये क्या है खर्च का 70%। तो बचा अगर मान लिया 100% होता ना, सारी चीज़ 100% होती है, 100% उसकी सैलरी है, 70% खर्च कर देता है, तो सेव कितना करता है 30%। 30% किसके बराबर 5 के बराबर। 100% निकालेंगे क्या करोगे 100/30 है ना, तो 10/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50/3। अब एक चीज़ देखो क्या, अगर वरुण 80% करता है तो 20% कितना रह गया 3। अब दिमाग में करना है 100% निकालोगे गुणा में 5 तो 15 आ गया हमारा। अब बस सोल्व कर दो, 5 थे यहाँ पे 10 तो 10:9 है ना, ये क्या आ गया सैलरी का रेशियो। टोटल सैलरी का सम कितना दे रखा है 38,000, तो बटे में क्या कराएंगे 19। किसका निकालना हमें वरुण का, वरुण को सा दूसरे वाला गुणा में 9। अब 19 दूनी तो 18,000 क्या आ गया हमारा आंसर, सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहें। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है ये, कि जो एक महिला और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का औसत कितना है 40 वर्ष है ना, इसका मतलब इनका सम कितना आ गया 80, सभी को समझ में आ गया 80 आ गया। अगर रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टेड क्या दे रखा है, आज से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 15:7 हो जाएगा, तो महिला की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 15:7। देखो अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। अभी इसमें क्या दे रखा है कि जो एवरेज एज है ना वुमेन अर्सन की वो 40 है ना, तो टोटल कितना आ गया 80। क्वेश्चन बस वैसे ही घुमा दिया इसने, कोई ज़्यादा वो नहीं था। आज से 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 15x और ये 7x, तो हमने मान लिया 15x और 7x। ये कब का है, ये 4 साल बाद का है, इसका मतलब अभी इनका जोड़ 80 है, इसका मतलब इसका जो मदर है वह भी 4 साल बढ़ेगी है ना, 4 साल ये जुड़ेगा, और जो बच्चा हो उसके भी 4 साल जुड़ेंगे, इसका मतलब टोटल कितने जुड़ेंगे 8 साल, तो कितना आ गया 88। बस हो गया सवाल। 22x 88, तो x कितना आ गया हमारा 4। अब करेंगे इसका कितना आ गया 15 चौके 60, 60 साल की थी वह कद, ये आंसर नहीं आया 60 साल का, ये लगा दो 60 साल है वह 4 साल के बाद, इसका मतलब 4 साल के बाद वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु बतानी है तो 4 घटा देंगे, कितना आ गया हमारा 56 वर्ष हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा है ना। अब आगे देखो छठा क्वेश्चन, इलेक्शन का क्वेश्चन है लेकिन हल्का क्वेश्चन है। अब ये है ना क्वेश्चन सेकंडों में होनी चाहिए आपके। क्या कह रखा है, फिरोज और दिनेश 2 हैं, फिरोज को कितने % कम मिलते हैं, तो फिरोज और क्या है दिनेश, फिरोज और दिनेश है ना, फिरोज को 25% कम मिलते हैं, इसका मतलब इसको 3:4 हो जाएगा। अगर दिनेश को 4 मिलते इसको कितने मिलेंगे 3। टोटल वोट बता दिया तो 7 तब आगे हो जाएगा, कितना आ गया 1050 है ना, कितना आ गया हमारे 1050। दिनेश का निकालना है तो गुणा में 4 कर दोगे, कितना आ गया ये 4200 हमारा आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, लेवल 10 की नौकरी थी, लेकिन मैथ आसान पूछ रखा था। एक आधे ही क्वेश्चन थे जो मतलब थोड़ा टाइम देने के थे। इस क्वेश्चन पे थे हम। इसमें क्या दे रखा है कि एक ब्रजेश है ना, हीरो उड़ाया करे आदमी, यो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। पता नहीं भाई आज के युवा कौन सा है जो 20 के उस पर चल रहा है। अगर वो 25 के उस पर चल रहा है ना तो वो 50 किलोमीटर ज़्यादा जावा उसी समय में, उतने ही समय में। अब देखो अगर टाइम सेम हो ना, टाइम सेम हो तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो उतना ही हो जाता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो
तो ये स्पीड का है, ये किसका आ जाएगा, डिस्टेंस का आ जाएगा। अब ये इनका डिफरेंस कितना, 5 बराबर किसके दे रखा है, 50। तो हमें निकालना ओरिजिनल मतलब 20 का, तो कितना आ गया हमारा, बस 0 जोड़ दो, 200 किलोमीटर। तो आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। बस है ना, इसमें मैंने एक चीज़ देखी कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछ रखा, बस वही चीज़ है जो इसके कैलकुलेशन में अटक गया ना, वो फिर तब भाई फेल है। अब देखो अगला कि एक क्लास है 40 स्टूडेंट की, तो जो रेशियो है ना बॉयज़ और गर्ल्स का वो 2:3 है। अगर एवरेज स्कोर है बॉयज़ का वो कितना है, 68 है ना, और होल क्लास का कितना है, 62। तो आपने किसका बताना है, गर्ल्स का। तो यहाँ पे बॉयज़ आ गए, यहाँ पे गर्ल्स आ गई, और नीचे क्या आ जाएगी, इनकी संख्या का अनुपात। अब 2:3 है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से घटाते हो तो कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6 है ना। ये क्या है, दुगुना है इसका, क्या है, दुगुना। इसी तरह 2 का दुगुना कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें से ये घटाया है, इसमें ये बड़ा था, तो इसका मतलब यहाँ पे छोटा आएगा। तो 62 में तो 4 गए, कितना आ गया, 58 है ना। तो आसान ही था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आप रिवर्स एलिगेशन से भी कर सकते हो। अब देखो बस आखिरी क्वेश्चन ये 9th JTO में इतने ही आए थे क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे थे वे भी करवा दिए, मतलब सारे ही करवा दिए मैंने, कोई वो नहीं करा है। अब इसमें पूछ रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाएगी। ये बाद की सिचुएशन दे दी है ना, कि इतना आ जाएगा, तो कितना, 8316 है ना, 8316। आपने निकालना है वो धनराशि निकालनी है, आपने प्रिंसिपल निकालना है। तो आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो क्या करेंगे हमें, 5% है ना, तो 5% क्या होता है, 1/20, तो इसका मतलब 20/21 है ना। इसी तरह ये क्या आ जाएगा, 10/11, उल्टा आ जाता है ना, सभी को पता होगा ये। तो 5/6। अब जब काटेंगे ना हम इसको, जैसे 6 से पहले काटेंगे 11 से, तो 11 सत्ते कितना आ गया यहाँ पे, 11 पंचे और ये 6, फिर काटेंगे 6 से, तो 6 से काटेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 6 सत्ते, अब 6 कम 6 है ना, 6 दूनी 12, 6 6 36, ये गुणा में 6, तो ये 6 पंजे 30, दूनी 30 दूनी कितना आता है, 60 है ना। तो लगभग 6000 हमारा आंसर, लगभग क्या, करेक्ट एग्जैक्ट कितना है, 6000। तो इसके बाद मैं करवाऊँगा CAPF का सॉल्यूशन, वो लगभग आप रात तक मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।